$100 को लेकर देश भर में बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं जो विरोध कर रही हैं। ऐसी क्या वजह है, क्यों विरोध कर रहे हैं लोग? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि पूर्व में, क्योंकि मैं कई संगठनों से बहुत जुड़ा रहा हूं और सामाजिक रूप से मैं बहुत लाइवली रहता हूं, तो मुझे लगता है कि ये पता नहीं किसी को क्या, क्योंकि मेरी आज तक कभी किसी से कोई लाई नहीं है और मैंने बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है और समाज के ऐसे वर्ग को लेकर बनाई है जिनको भी बड़े उपेक्षित और हम लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो हो सकता है उनकी कुछ, उन्होंने कुछ देखी, क्योंकि अभी तक किसी ने फिल्म देखी नहीं। जब फिल्म नहीं देखी तो उसमें क्या विरोध प्रदर्शन करेंगे? तो मैं खुद व्यथित हूँ इस चीज़ से। और अभी तक मेरे पास कई फ़ोन भी आए हैं लोगों को कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि भी वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। फिल्म सेंसर हो चुकी है, 21 फरवरी को रिलीज़ हो रही है फिल्म, तो उस पर मैं क्या जवाब दूँ? मैं खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ। तो क्या रणनीति है? आप, सुना है कि आप कुछ लोगों से मिलने वाले हैं, इस फिल्म को लेकर दिखाने वाले हैं आप। अब रणनीति तो हम वहाँ बनाते हैं जहाँ युद्ध हो रहा होता है। तो एक तो पहली बात तो हम अपने देश में रहते हैं, एक संवैधानिक ढांचे में रहते हैं, एक अच्छी सरकार में रहते हैं। हम अपने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तरक्की की ओर अग्रसर है। और सबसे बड़ी बात, सबको अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है हमारे इस देश में। फिर भी मैं ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं करता हूँ। मेरा 18 साल का करियर हो गया कि जिससे किसी दूसरों को कष्ट पहुँचे। तो कई संगठनों के फ़ोन आए मेरे पास। मैं किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लेता हूँ। मैं तो हिंदू धर्म हूँ, सनातन धर्म से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो मैंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी हैं, उनके भी सेक्रेटरी का फ़ोन आया था। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बोला, मुझे डांटा भी उन्होंने। तो मैंने उनको बताया कि श्रीमन ऐसा नहीं है, और हम लोग तो पुराने जुड़े हुए हैं सनातन धर्म से और आपसे भी। तो 20 फरवरी को मैं फिल्म रिलीज हुई एक दिन पहले अपनी फिल्म यूनिट के साथ दिल्ली पहुंच रहा हूँ उनके पास, मंदिर मार्ग पे। और वहाँ अखिल भारतीय हिंदू महासभा भवन में हम लोग उनको फिल्म दिखाएंगे। और मैं सभी जो हिंदू संगठन हैं, मैं उनसे ये आह्वान करता हूँ कि दिल्ली एक देश का सेंटर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनके प्रतिनिधि वहाँ पे ना हो। तो जिसको भी जो प्रॉब्लम है, आप 20 को हिंदू महासभा भवन आ जाइए, मैं आपको अपनी फिल्म दिखा देता हूँ। अगर आप 1% भी अगर आपत्ति आपको उस फिल्म में लगे, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं फिल्म 21 को रिलीज नहीं करूँगा। और अगर आपत्ति न लगे तो प्लीज़ हमारी पीठ थपथपाइएगा, ताकि हम जैसे नए मेकर, नए डायरेक्टर्स पूरी एंथुजियास्टिक तरीके से जो काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, वो और उत्साह से काम करें। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी है जिसमें लोग विरोध करते हैं, धमकी देते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं? अब मैंने बोला ना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, तो वो केवल हम मेकर्स पे लागू नहीं होती, वो सारी पब्लिक पे लागू होती है। तो कौन सी बात किसको कहाँ बुरी लग जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर धरना प्रदर्शन पब्लिसिटी के लिए हो। जैसे कि आमतौर पे हमारे बॉलीवुड से भी मित्र लोग तुरंत बोल देते हैं कि चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। कुछ भावनाएं आहत होती हैं, और कुछ, क्योंकि जो समाज सेवा से जुड़े लोग होते हैं, वो किन्हीं मुद्दों पर जब प्रदर्शन होता है तो उसका हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि वो हिस्सा नहीं बनेंगे तो उनके लोग, उनके फॉलोअर्स उनसे बोलेंगे कि आप कहाँ थे उस वक्त। तो इसलिए वो जुड़ते हैं। तो हमारा ये दायित्व तो बनता है कि जब हम पब्लिक से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी फिल्म आए, देखे, सराहे, तो आपकी ये भी ड्यूटी है कि आप पब्लिक की भावनाओं का भी ख्याल रखें। अगर उनको कोई भी कष्ट पहुंचा है तो आप बिल्कुल जाइए, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ सॉल्व कीजिए। क्योंकि हर लड़ाई, हर विवाद, हर परेशानी का हल अल्टीमेटली टेबल पे होता है। तो क्यों आप उसके एंटी बोल के आप उसको बढ़ाओ, फिर टेबल, अल्टीमेटली बैठना टेबल पे है। तो 20 तारीख को मैं समझता हूँ सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी चक्रपाणी एक बहुत बड़ा नाम है, मैं जा रहा हूँ उनके पास, उनको अपनी मैं फिल्म दिखाऊंगा और वहाँ पे सब लोग आमंत्रित हैं। हाँ, उसके बाद मैं कोई एंटरटेन करूँगा नहीं किसी को, क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है मैं कोई डर गया या उससे वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग लॉ के अकॉर्डिंग काम करते हैं सारा। बट फिर भी क्योंकि भावनाओं का सम्मान है, तो मैं इतने बड़े एक सामाजिक शख्सियत को मैं फिल्म दिखाने जा रहा हूँ। वो संत है, मुझे लगता है इससे पहले उन्होंने कोई फिल्म देखी भी नहीं होगी, पर प्रॉब्लम है। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई आपको प्रॉब्लम तो आप समय दो। तो वो मना करने की पोजीशन में भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने डांटा मुझे, उन्होंने बोला तो आप किसी चीज़ को देख के ही तो फिर उस पर आप डिसीजन लो कि ठीक है कि नहीं। तो मैं वहाँ पे सबको आमंत्रित करता हूँ और वहाँ मेरी पूरी यूनिट मौजूद रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म को अधिकांश जो संगठन है जो इसका विरोध कर रहे हैं, उनके एक एक प्रतिनिधि, क्योंकि सबको तो फिल्म में दिखाऊंगा नहीं, एक एक प्रतिनिधि आके वहाँ पे फिल्म देखें। और उनको अगर जरा सी भी आपत्ति लगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म में कट कर देंगे, मैं फिल्म को रिलीज ही नहीं करूँगा। क्योंकि मैंने पहले बेफस से बोला, ये फिल्म ऐसी फिल्म है
जिसको आप अपनी पूज्य माता जी, अपनी प्यारी बहन, अपनी वाइफ, अपनी प्यारी बिटिया, अपने प्यारे बेटे, अपने दोस्तों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ आप फिल्म देख सकते हैं। फिल्म क्या है, 100 बक्स क्या है, इसके बारे में क्या क्या ये बताएं? कि एक लड़की की एक रात की स्टोरी है, और जब अंत होता है तो सुबह जब वो अपने घर वापस पहुंचे तो 100 रुपये बचते हैं उसके पास में, और वो सेक्स वर्कर है। तो मुझे लगता है ये सब्जेक्ट सोच के ही एक शोर शराबा शुरू कर दिया लोगों ने। आप मेरी फिल्म के पोस्टर देखिए, वो एक जगह अगर आप वल्गैरिटी तो बहुत दूर की बात है, कहीं आप अंग प्रदर्शन भी दिखा दीजिए ना, तो मैं आप जो कहिए मैं आपका गुनहगार हूँगा। तो जब वो भी नहीं है किसी फिल्म में, तो आप कैसे एक निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि यहाँ पे